हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डोगा हिंदू है सीरीज की तीसरी कॉमिक्स डोगा हाय हाय। डोगा खून बेचने वाले दलालों से टकरा जाता है। खून के इस धंधे का बॉस ब्लडमैन डोगा को सांप्रदायिकता के जाल में फंसा देता है और डोगा पर आरोप लगा देता है कि डोगा हिंदू है। दीनानाथ की बेटी अलका अपनी शादी में डोगा के हाथों ही डोली में बैठने की जिद करती है। डोगा उसकी ये जिद पूरी करता है। उसी मोहल्ले में एक मुस्लिम शादी में पहुंचे दंगाई डोगा को हिंदुओं का भाई बताकर उत्पात मचाते हैं। मुस्लिम डोगा को रक्षक बता डोगा से मदद मांगते हैं, पर डोगा वहां होते हुए भी उनकी मदद नहीं करता। भीड़ डोगा को मारने दौड़ती है, पर लोमड़ी आकर डोगा को बचा ले जाती है। यहाँ तक आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स डोगा हिंदू है और अपना भाई डोगा में। अब आगे पढ़े संजय गुप्ता की पेशकश डोगा हाय हाय। राज कॉमिक्स है मेरा जनून। डोगा लोमड़ी का दम घोट देता आज, मगर डोगा को उसकी हिमाकत का जवाब देना लोमड़ी को खूब आता था। उफ, पेपर स्प्रे। गुड बाय डोगा, नल पास ही है, अपनी आंखें धो लेना। धोना तो अब तुम उस दीनानाथ को और उसकी धोखेबाज बेटी को है मुझे। डोगा के मजहबी होने का इस वीडियो फिल्म से बड़ा सबूत और क्या होगा खोपड़े। इस फिल्म में साफ साफ दिख रहा है कि डोगा ने जातिगत भेदभाव किया है, और ऐसा इंसान अगर खुद को सच्चा क्राइम फाइटर कहता है तो वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। उस लड़की ने ठीक ही किया उसके मुंह पर थूक कर। डोगा की हरकतों को रोकने के लिए बहुत बड़े स्तर पर कुछ करना पड़ेगा खोपड़। बचपन में तुमने यही सबसे बड़ी बचपन से तुम में यही सबसे बड़ी कमी देखी है खुरदुरा, कि कहीं पर भी अपराध देखते ही तुम्हारा दिमाग फौरन खुरदुरा जाता है। चीता सर की सिखाई शिक्षाओं को तुम हर बार ताक पर रख देते हो। उन्होंने कहा था कि क्रिटिकल अपराधों में सबूतों में से बारीकियां ढूंढनी चाहिए। मैं उनकी शिक्षाओं को हमेशा याद रखता हूँ। तुमने भी उस फिल्म में वही सब चीज़ देखी जो वास्तव में डोगा का कोई दुश्मन पूरी मुंबई को दिखाना और समझाना चाहता है। और ये दुश्मन वही है जो उस फोटोग्राफर से वीडियो फिल्म छीन कर ले गया था और अब उन्हें चैनल के जरिए टेलीकास्ट करवा रहा है। ये वही दुश्मन है जिसके थूके हुए गुटके की फोरेंसिक रिपोर्ट का हमें इंतजार है। मैं इस रिपोर्ट को उस फोटोग्राफर के बयान के साथ ठीक उसी तरह प्रचारित करूंगा जैसे वो दुश्मन डोगा की खिलाफत के बारूद में चिंगारी दिखाने वाली उस फिल्म की वीडियो क्लिप्स प्रचारित कर रहा है। मैं डोगा को निर्दोष साबित करने वाली हर छोटी से छोटी बात को भी प्रचारित करूंगा, ताकि सभी कड़ियाँ जुड़ते ही डोगा निर्दोष साबित हो जाए। मैं डोगा का हिमायती नहीं हूँ खुरदुरा, क्योंकि सच तो ये है कि डोगा कानून का एक वांटेड मुजरिम है, और जब कभी वो मेरे सामने पड़ा तो मैं उसे गिरफ्तार करूंगा, मगर सिर्फ उन्हीं गुनाहों के लिए जो उसने कानून तोड़कर किए हैं, चाहे लोगों की रक्षार्थ ही सही। हमारी ड्यूटी और इंसानियत हमें ये सबक देती है खुरदुरा कि जो गुनाह किसी ने नहीं किया है उसे उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, जैसा कि शायद इस केस में डोगा के साथ हो रहा है। हम कानून के रक्षक हैं और ये हमारा फर्ज है कि हम एक निर्दोष पर लगाए जा रहे आरोपों की जांच करके उसे उन आरोपों से मुक्त करें, और मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। हाँ, मगर फिलहाल इस आग को ठंडा करने के लिए तुम्हारे पास पानी की केवल कुछ ही बूंदें हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आग में उन बूंदों के धुआं हो जाने तक। दीनानाथ, बेटियों को विदा करते वक्त माँ बाप और बेटियों की आंखें सच्चे आंसू बहाती है, लेकिन तुमने झूठे बहाया। बाप बेटी के झूठे आंसुओं से धोखा खा गया डोगा। उन आंखों में झांकती मक्कारी को नहीं देख सका। बहन की आंखों में भाई की प्रतीक्षा देखी थी, तो चला आया था डोगा भाई का फर्ज निभाने, मगर दुल्हन के लिबास में बहन ने दुश्मनी निभाई। भाई को जहरीली बर्फी खिला दी, जिससे जड़ हो गया डोगा। कहाँ है तेरी वो मक्कार बेटी? बताओ, किसके कहने पर किया तुमने ऐसा? ये झूठ है डोगा। तुम चाहो तो मुझे गोली मार दो, मगर मुझ पर और मेरी बेटी पर ऐसा घिनौना आरोप मत लगाओ। मिठाई वाला वो थाल लेकर जो जो औरत आई थी वो अब कहाँ है? वो इनमें दिखाई नहीं दे रही। वो भारी से जिस्म की औरत थी। उसने साड़ी पहन रखी थी, पल्लू से अपना चेहरा ढक रखा था। मेरे सारे रिश्तेदार तो अभी यहीं मौजूद है डोगा। हाँ, उसने बर्फी की प्लेट लाकर मुझे ही दी थी। मैं उसे नहीं पहचानता था। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। शादी ब्याहों में तो कई अनजाने चेहरे भी होते हैं डोगा। शायद उस औरत ने ही कुछ गड़बड़ की हो। दीनानाथ, अगर इसमें तेरी कोई चाल हुई
तो तू मुझसे बचेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ उस एक बर्फी के कारण मैं अपनी दूसरी बहन के सुहाग व परिवार की रक्षा नहीं कर सका। और वो लोग समझते रहे कि डोगा सिर्फ हिंदुओं का साथ दे रहा है, जानबूझकर मदद को नहीं आ रहा है। डोगा, बाहर तो कर्फ्यू लगा है, सेना तैनात हो गई है, तुम पीछे के रास्ते से जाओ। दीनानाथ की आंखों की सच्चाई तो मैंने भांप ली है, वो झूठ नहीं बोल रहा। इसका मतलब बर्फी में नशीली दवा उसी अज्ञात औरत का काम हो सकता है। अरे, कौन है उधर? उधर पिछली गली में कोई है। शायद पीएसी को मेरे कदमों की आहट मिल गई है। जब तक फोर्स इधर आएगी तब तक तो मैं मेन हॉल में समा चुका होऊंगा। फ्लॉप। मगर ये क्या? डोगा का दिमाग खटक गया। ओह, यहाँ नीचे किसी ने जाल लगा रखा है, शायद मुझे फंसाने के लिए। और ये अलार्म से कैसा बज उठा है? फंस गया डोगा, फंस गया डोगा। ऊपर से किसी ड्रम के घिसटने की आवाज़ आ रही है। फंस गया डोगा। पलट दो ड्रम में भरा तेजाब इस खुले मेन होल में। अब ना रहेगा डोगा, ना रहेगी उसकी डोगागिरी। ये तेजाब डोगा की हड्डियां तक गला देगा। तुम अपनी हड्डियों की फिक्र करो। मुझे यहाँ फंसाने के लिए ये जाल तुम ही ने बिछाया है। तुम हो वो गुंडे जिन्होंने डोगा के नाम पर दंगों की आग भड़का रखी है। तुम्हें पता था कि बर्फी का रहस्य पता लगाने मैं दीनानाथ के घर जरूर आऊँगा, इसलिए ऐसा फुल प्रूफ जाल बिछाया गया। ओहो, अभी तक सेना के जवान यहाँ नहीं पहुँचे। इसका मतलब थोड़ी देर पहले मेरी कानों में पड़ी आवाज़ भी तुम्ही में से किसी की थी, ताकि हड़बड़ी, जल्दबाजी और बौखलाहट में मैं किसी मेनहोल की शरण लूँ और वहाँ फंस जाऊँ, ताकि तुम ऊपर से तेजाब डालकर डोगा का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर डालो। आह, मगर डोगा का किस्सा इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। चाकू से रस्सियाँ काट कर निकल गया वो तुम्हारे जाल से। आओ, पकड़ो, मारो मुझे, मगर पहला वार वो करे जो ये ना सोच सके कि इन गुंडों को यह बात कैसे पता थी कि मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा। क्योंकि कल शादी की रात मुझे धोखे से जहरीली बर्फ़ी खिला दी गई थी, जिससे मेरा शरीर जड़ हो गया था। और ये लोग जानते थे कि मैं दीनानाथ से उस बर्फ़ी का रहस्य पता करने दोबारा आऊँगा। देखो, इन्होंने यहीं पर गटर में जाल जाल लगा रखा था, यहीं पर तेजाब का ड्रम भर रखा था। झांक कर देखो, दूसरे मेन होल्स में ऐसा क्या वहाँ हर जगह ऐसा ही इंतजाम है? अरे, डोगा तो जा रहा है, मैं दिखाता हूँ। कालिया के कहने पर हमने तो उसे घेर कर पकड़ने की योजना बनाई थी, तो फिर तूने पकड़ा क्यों नहीं डोगा को? तुमने क्यों नहीं पकड़ा उसे? मैं उसे क्यों पकड़ता? मेरा डोगा ने क्या बिगाड़ा है? डोगा ने तो हमेशा हमारी रक्षा की है, तो मेरा भी क्या बिगाड़ा है उसने? ये लोग कह रहे थे कि डोगा को पकड़ने के लिए सिर्फ गटर में जाल बिछाकर अलार्म लगाएंगे। उन्होंने डोगा पर तेजाब उड़ेल दिया। कालिया, झूठ कहा तूने। कहीं हम लोग इनकी बातों में तो नहीं आ गए? डोगा किसी का बुरा नहीं कर सकता। डोगा को फंसाया गया है, मारो इन्हें, ये काम इन्हीं का लगता है। डोगा खतरे में था। उफ, मेरे पाँव कहीं धंस रहे हैं। यहाँ भारी मात्रा में कोल फैलाया हुआ है। दुश्मन जानता था कि दीनानाथ मुझे पिछले दरवाजे से ही जाने को कहेगा, इसलिए मुझे ख़त्म करने का प्लान वहीं पर बनाया गया। और अब जब उसकी वह कोशिश असफल हो गई, तो उसने यहाँ मेरे रास्ते में जाल बुन दिया। दुश्मन पूरी तैयारी के साथ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कौन है वह? ओह, ये तो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ है। डोगा ने आवाज़ की दिशा में देखा। सामने की दीवार पर टाइम बम लगा है और इसके फटने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है। ओह, तो यहाँ तारकोल में इसलिए फंसा है मुझे, इस बम से मारने के लिए। क्यों डोगा, मदद चाहिए? लोमड़ी, तुम मानो या ना मानो, लोमड़ी तुम्हारा साया है डोगा। जब भी तुम ऐसे किसी खतरे में फंसोगे, उसे अपने आसपास पाओगे। पेट्रोल तारकोल के गाढ़ेपन को काट देगा। डोगा, लाओ, हाथ आगे करो। मुझे पता है तुम मेरी मदद के लिए मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे, इसलिए वो काम तुम्हारी तरफ से मैं खुद ही कर रही हूँ। क्या कर रही हो? बम फटने वाला है। तुमसे यही प्रेम तो मेरी ताकत है डोगा। तुम भी अजीब हो लोमड़ी। वहाँ मौत सामने थी और तुम इश्क के चक्कर में पड़ी थी। उफ, मैंने मौत को नहीं देखा, सिर्फ जिंदगी को देखा, जो तुम्हारे रूप में मेरे सामने थी। हाँ, मगर वो कौन लोग हैं? हाँ, अपनी जिंदगी के चेहरे पर उनकी मौत जरूर देख रही हूँ, जिन्होंने तुम्हें दंगे का कसूरवार बनाया। हाँ, मगर वो कौन लोग हैं? इसी तहकीकात में जुटे थे इंस्पेक्टर खोपड़ और खुरदुरा। ध्यान से देखो खुरदुरा, मैंने टीवी के माध्यम से इस पूरी फिल्म की फिर से रिकॉर्डिंग की है। ये देखो,
डोगा दीनानाथ की बेटी की शादी में पहुंचा। उसने उसकी बेटी को डोली में चढ़ाया। उसकी बेटी ने उसे बर्फी खिलाई। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मगर अब देखो, डोगा सीधे दूसरी शादी के पंडाल के पास खड़ा है। शादी के मंडप में कुछ उपद्रवी आ रहे हैं। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि दीनानाथ की बेटी के विदाई और डोगा के अब्दुल नज़ीर के बेटे सुलेमान की शादी के पंडाल के बाहर पहुंचने में डोगा को जो वक्त लगा होगा, उसकी वीडियोग्राफी नहीं दिखाई जा रही है। जबकि डोगा जैसी हस्ती अगर कहीं पर मौजूद है तो वीडियोग्राफर का ध्यान हर समय उसी पर केंद्रित रहना एक सामान्य सी बात है। डोगा के खड़े रहने का पोज ध्यान से देखो खुरदरा। ये देख, लोग डोगा की तरफ देखकर उसे मदद के लिए पुकार रहे हैं, मगर डोगा चुपचाप खड़ा है। ये देखो, उपद्रव शुरू हो गया। उपद्रवियों ने सुलेमान की शादी के पंडाल में मारकाट मचा दी है। लोग डोगा की तरफ देखकर उसे मदद के लिए पुकार रहे हैं, मगर डोगा चुपचाप खड़ा है। वो मदद को नहीं आ रहा। देखो, सुलेमान की नई नवेली दुल्हन गुस्से में भरी डोगा के मुंह पर थूक रही है। यही वो घटनाएं हैं जिन्हें यह कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि डोगा मजहबी है। जब दिख रहा है तो कोई क्यों नहीं मानेगा? जो दिख रहा है वो दिखाया जा रहा है खुरदरा, एक साजिश के तहत। मैंने तुम्हें कहा था कि डोगा के खड़े रहने का पोज ध्यान से देखो। मैं दोबारा दिखाता हूँ। डोगा के चेहरे के भाव देखो। उसकी आंखें स्तब्ध है, पुतलियां जड़ है। वो हिल तक नहीं रही। लोग उसे मदद के लिए पुकार रहे हैं और उसकी पुतलियां तक नहीं हिल रही। ये कैसे मुमकिन है? अगर उसे मदद नहीं करनी है तो खड़ा क्यों है? जा क्यों नहीं रहा वहां से? यहाँ देखो, सुलेमान की पत्नी डोगा के मुंह पर थूक रही है। डोगा स्तब्ध है। सुलेमान की पत्नी कम से कम 5-6 फुट लंबी दिख रही है और डोगा 6.5 फुट ऊंचा इंसान। मगर इस हरकत से दोनों के मगर इस हरकत से दोनों के चेहरे बिल्कुल आमने सामने हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर डोगा खड़ा है तो थूकते वक्त दुल्हन का चेहरा डोगा की तरफ कुछ ऊंचा उठा होना चाहिए था। देखो मेरे बनाए इस कंप्यूटर ग्राफिक को की तरफ। मैं कहता हूं कि यहाँ पर डोगा खड़ा हुआ नहीं, बैठा हुआ है। केवल इसी सूरत में दोनों के चेहरे आमने सामने हो सकते हैं। लेकिन इन वीडियो क्लिप्स में कहीं पर भी डोगा को बैठा हुआ नहीं दिखाया गया है। उसे खड़ा दिखाया गया है। बार बार एक ही पोज में खड़ा दिखाया गया है। मैं कहता हूँ खुरदुरा कि डोगा यहाँ दूसरे की मदद के लायक ही नहीं है। वो खड़ा नहीं है, वो पड़ा है। उसे कुछ ऐसा खिलाया गया है जिससे वो जड़ हो गया है, जैसा रेलों में मुसाफिर को लूटने के लिए जहर खुरान करते हैं। वो ऐसी दवा खिला देते हैं कि मुसाफिर पड़ा खुद को लुटते देखता रहता है और लुटेरे उसकी खुली आंखों के सामने उसका सामान उठा ले जाते हैं। वरना सोचो, सबसे पहले डोगा अपने चेहरे पर आकर पड़ी थूक को ही साफ करता। ये नहीं दिखाया गया क्योंकि डोगा ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो कर ही नहीं सकता था। वो करने के लायक नहीं था। उसके बाद डोगा को वैन में कोई उठा ले गया। ये प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। डोगा बैठा हुआ था, गिरा पड़ा था या खड़ा था, ये सवाल ही किसी के जहन में नहीं आया। और इस सवाल का जवाब डोगा को बेगुनाह सिद्ध कर सकता है। ओह माय गॉड! ये सारे जवाब धारावी के लोग खुद देंगे और मैं उन्हें टीवी पर दिखाऊंगा। सर, थूके हुए गुटके की खुरचन की फोरेंसिक रिपोर्ट। ओह ओह मार्वलस! क्या हुआ खोपड़? क्या है रिपोर्ट में? इसमें उस शख्स के मुंह के सलाइवा के अलावा खून के कण भी मिले हैं। शायद उस शख्स की मुंह या दांतों की कोई बीमारी है जिसके कारण उसके सलाइवा में रक्त कण मिले हैं। इन रक्त कणों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब हमारे पास उस षड्यंत्रकारी की पूरी ब्लड रिपोर्ट भी है, उसके ब्लड ग्रुप और डीएनए सहित। जब यह शख्स पकड़ा जाएगा तो ये रिपोर्ट साबित करेगी उसके गुनाह को और डोगा की बेगुनाही को। मैं एक एक करके सारे सबूत टीवी पर टेलीकास्ट करूंगा। चीता सर को यह बताना चाहिए। फिर ये तो तुम कमाल के सबूत ढूंढ कर लाए हो इंस्पेक्टर खुरदुरा, क्योंकि इस समय सवाल उस वांटेड मुजरिम डोगा का नहीं जिसकी कानून को तलाश है, उस आग का है जो सांप्रदायिक रूप लेकर पूरी मुंबई में फैल रही है। लोगों को ये बताना जरूरी है कि वे जांच पूरी होने तक धैर्य से काम ले। बताएंगे सर, आपके दिखाए रास्ते पर चलकर ही हम इन्वेस्टिगेशन की ऐसी बारीकियों को ढूंढ पाए हैं चीता सर। अब देर ना करो खोपड़ खुरदुरा, क्योंकि अभी तुम्हें धारावी से दीनानाथ के घर जाना होगा। वहाँ के लोगों के बयान लेने होंगे। किसी चैनल वाले को भी साथ में रखना होगा ताकि लोग असलियत को जाने। सेना की बटालियनें किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए मार्च कर रही थी।
ब्लडमैन के लिए चैनल पर प्रसारित हुई ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। ओहो, बर्फी वाली घटना को दीनानाथ और प्रत्यक्षदर्शी डोगा के खिलाफ साजिश बता रहे हैं और डोगा को बेगुनाह साबित करने के लिए जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं जनता तक उनको पहुंचने नहीं दूंगा। उससे पहले पूरी मुंबई में भड़का दूंगा दंगा। और ये इंस्पेक्टर खोपड़ और खुरदरा भी लगता है इस केस के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कमबख्तों ने उस वीडियोग्राफर के घर से गुटके की खुरचन उठा ली। दांतों में पायरिया रोग के कारण उसमें मेरा खून भी मिल गया होगा। ये सबूत भी तब तक बेकार है जब तक मैं उनके हाथ नहीं लग जाता, और मुझ तक किसी भी चीज़ का पहुंचना नामुमकिन है। रोजी, अब्दुल नज़ीर के घर पर कैसा माहौल है? कल रात के दंगों से उसके परिवार के 4 लोग मारे गए हैं। इधर कर्फ्यू लगा है, मगर उनको सुपुर्दे खाक करने के लिए विशेष आज्ञा ले ली गई है। बस फोर्स का इंतजार है। मैंने ये बकवास सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। डोगा की वहाँ पर क्या स्थिति है, उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं? हालात तनावपूर्ण है। डोगा यहाँ आया था, हालांकि उसके बाद कुछ लोग अब्दुल नज़ीर को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डोगा के खिलाफ साजिश है, मगर जवान खून ये दलीलें नहीं मान रहा। लोग डोगा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दीनानाथ और उनकी तरफ के बहुत सारे लोग भी इधर आ रहे हैं। गुड, अब सुनो वहाँ पर क्या करना है। हाय हाय हाय, डोगा को मार दो, डोगा हाय हाय। ठहरो, रुक जाओ, ये नारे अमन शांति के लिए खतरा है। डोगा मजहबी नहीं है। जाकर देखो टीवी पर कि डोगा ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की। ये षड्यंत्र है उसके खिलाफ। डोगा कभी किसी दंगे की वजह नहीं बन सकता। डोगा मुर्दाबाद। जिसके घर में आग लगती है, जो जलता है, उसे ही जलन का एहसास होता है। अगर डोगा मजहबी नहीं है तो फिर क्यों पड़े हैं हमारे आंगन में ये 4 जनाजे? अगर डोगा मदद करता तो इस आंगन में मौत ना नाची होती। मारो डोगा के इन हिमायतियों को। हाँ हाँ, मारो मारो। हमने कहा था दीनानाथ को कि ऐसे में वहां मत जाओ। उफ, इस फसाद को कोई नहीं रोक सकेगा। काट कर रख देंगे डोगा के हिमायतियों को। उफ, बचाव के लिए हथियार उठाने ही होंगे हमें। नहीं, ऐसा मत करो, बंद करो ये मारकाट। सेना का ट्रक बड़ी तेजी से वहां पहुंचकर रुका। इनको चेतावनी दो, आंसू गैस छोड़ो, रबर बुलेट चलाओ। जब दंगे सुनियोजित होते हैं तो उन्हें रोकने से फैलाने का इंतजाम ज़्यादा भारी होता है। आंसू गैस के गोलों से पहले फट पड़े पेट्रोल बम। खचाक, उफ। दूर दूर तक सड़क युद्ध का मैदान नजर आने लगी। काट देंगे, डोगा के हिमायतियों को काट देंगे। आंसू गैस और रबर बुलेट्स के प्रहारों के बाद दंगाई तंग गलियों में घुस गए थे। मकानों में आग लगा दो, माँ, पेट्रोल बम, आग, माँ, आग। बस्ती में फैली आग से घरों में बाहर आ गए लोग। आग आग। मगर कहाँ जाए? कर्फ्यू तोड़कर दंगा फैलाने की कोशिश मत करो, वापस जाओ। कहाँ वापस जाए? हम दंगा नहीं फैला रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। उधर देखो, आग उधर भी है, उधर भी। कहाँ वापस जाए? दोनों तरफ की आग अपना काम कर रही है, तुम भी अपना काम करो। मार डालो हमें। कर्फ्यू का उल्लंघन किया है, चलाओ गोली। मरेगा डोगा का एक एक हिमायती मरेगा। उफ, ऊपर से अंगारे भी फेंक रहे हैं दंगाई। डोगा के कारण लगी है आग। कहाँ है वो? अब आता क्यों नहीं बुझाने? कैसे बुझा पाऊंगा इस आग को, क्योंकि ये आग तो मेरे सभी अपनों के दिल से ही लगी है, जिनका विश्वास ही मुझ पर से उठा जा रहा है। किसे मारूं और किसे छोड़ूं? ये सब तो वही है जिनकी रक्षा के लिए डोगा रात का रक्षक बना। कुछ गुंडे भीड़ में घुसकर उन्माद और दहशत को बढ़ा रहे हैं। इस वक्त किसी को भी मारा तो उन्माद और भड़केगा, क्योंकि षड्यंत्रकारी ताकतें ऐसी ही स्थिति का लाभ अपने फायदे के लिए उठा रही हैं। इसी षड्यंत्र की पहली कड़ी थे सलीम सेवक और उसके साथियों के कत्ल। क्यों नहीं समझता कोई षड्यंत्रकारी की चालों को? डोगा, ऊपर डोगा है। डोगा ने ही इन दंगाइयों को नीचे फेंका है। यही लोग फेंक रहे थे ऊपर से पेट्रोल बम और अंगारे। दंगा करेगा, दंगा करेगा। उफ, यहाँ तो चारों ओर मारकाट मची है। अरे डोगा, इन्हें रोकना होगा। मेरे नाम पर हो रहा है ये कत्लेआम। अगर इन्हें नहीं रोक सका तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं। लेकिन इन्हें रोकूं कैसे? इन्हें तो मैं मार भी नहीं सकता, क्योंकि ये अपराधी नहीं है, बस भटके हुए हैं। इस सवाल में भटके हुए हैं कि डोगा मजहबी है। सारे और फसाद और खून खराब की जड़ यही है, डोगा। हमारे घर इसके कारण जले हैं। हाय हाय डोगा, हाय हाय डोगा, हाय हाय डोगा, हाय हाय। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही।
मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। तेरा मुंह